तो आप जान रहे हैं कि अभी बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम है अब जो है अप्रैल में होगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा तैयारी करने का समय मिल चुका है और हम लाए हैं जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो उसका पूरा क्वेश्चन लेकर आया। साइंस पर ध्यान दे रहे हैं। 100 नंबर का जीके जीएस रहेगा, उसमें करेंट अफेयर भी रहेगा, उसमें बिहार से संबंधित जीके रहेगा, साइंस भी रहेगा, इतिहास भूगोल सब रहेगा। तो साइंस का एक अच्छा पोर्शन रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये आपको किताब है घटना चक्र का है। ठीक है, तो इसको हम लोग भौतिकी विज्ञान का 1 और 2 चैप्टर जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है उसको देखते हैं। तो देख रहे पहला क्वेश्चन मात्रक से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तो किसकी है? तो तरंग दैर्ध्य की है, तरंग दैर्ध्य की है। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिटेल भी देखते चलते हैं। ये प्रीवियस है 64 बीपीएससी प्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें सही प्रीवियस क्वेश्चन ही है। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल भी देखते चलते हैं। ठीक, तरंग दैर्ध्य का मापन एक एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम का मात्रम आप देख रहे हैं एक के ऊपर ऐसे रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखने में सभी क्वेश्चन सिंपल ही लगते हैं लेकिन एग्जाम में हम लोग गलती कर देते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी रहता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर सी दूरी की इकाई है। ठीक है, और इसका डिटेल नीचे यहाँ दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी रहता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, देखिए ये भी वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की है। डिटेल आगे में दे दिया गया था तो यहाँ पे वाक्य बोला कि कर दी है। 66 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश वर्ष का संबंध है, उसी क्वेश्चन को तरह तरह से घुमा करके पूछ रहा है अलग अलग बीपीएससी के एग्जामों में, तो एईडीओ में भी पूछेगा। ठीक है, देखने में इजी लगता है कि अरे इतना आसान सा क्वेश्चन है लेकिन हम लोग जल्दी में गलती कर देते हैं, इसीलिए देखना जरूरी रहता है। ठीक है, दूरी से आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख रहे हैं कब पूछा गया है, थोड़ा सा जान लेते हैं। डिटेल भी दिया है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियां के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है और इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ देखिए 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, यही पूछता कितनी मूल राशियाँ हैं तो 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण, इसको भी रट ले जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन पर वर्ग मीटर। 64 बीपीएससी प्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। ठीक है, डिटेल को भी देखते चलना है। ठीक है, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है किलोग्राम वर्ग मीटर से किलोग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम मिलीमीटर, किलोग्राम घन मीटर। तो अगर आपने इधर देखा होगा, यहाँ पे देखिए दाब कहते हैं, दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है जिसे पास्कल कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे
उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। चुंबकीय बल की मापन की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। देखिए 17वें बीपीएससी प्री री एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिटेल देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मापन की एसआई इकाई टेस्ला है, जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत कोई सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम बीपीएससी के आधार पर हो रहा है तो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होंगे, उसके ऑप्शन को घुमाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि टीचर का एग्ज़ाम भी बीपीएससी लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीपीएससी के आधार पर पूरा हार्ड क्वेश्चन डाल देता है। ये बीपीएससी मेन बीपीएससी नहीं है, बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, तो उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं घुमाएगा। ठीक है, एक रहेगा, ऐसा नहीं है 100 क्वेश्चन है तो 10-15 ही रहेंगे वैसे, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर या सिंपल सेट के अनुसार ही सेट किया जाएगा। सब जो बोल रहे थे अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया है उसके अनुसार क्वेश्चन वैसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेन बीपीएससी नहीं है, ये एईडीओ का एग्ज़ाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो उतना हड़बड़ाना इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज़ का एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें आपको जीके 100 पूछ रहा है, अब मैथ है 50, रीजनिंग है 50, इंग्लिश है, हिंदी है, इतना सब पढ़ना है और सब हार्ड कर देगा तो कैसे होगा? तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई और चुंबकीय फ्लक्स घन चुंबकीय क्षेत्र के माप है। प्रश्नगत विकल्पों में न्यूटन पर या एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है। ठीक है, टेस्ला बराबर आप यहाँ पे देख सकते हैं W/m², या फिर बराबर N/एम्पियर इंटू मीटर बराबर वोल्ट इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी देख लीजिएगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 65 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा दाब। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो दाब। ठीक है, आगे डिटेल देख लेते हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। इसको रट जाइए, सदिश राशि। ठीक है, सदिश बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि क्या है? तो यह है आपको सदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति, वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गति। आगे हम लोगों ने देखा था कि कौन सी सदिश राशि है कौन सी नहीं है, देख लेते एक बार फिर से। देखिए यहाँ पर बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि जो है सदिश राशि है। ठीक है, और आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि जो है अदिश राशि है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकृति। ठीक है, विकृति का मात्रक नहीं होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी में, थोड़ा सा डिटेल में देखिए क्या बोल रहा। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा, यहाँ मूल है, ठीक है, मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है, जितना दिया है उतना ही पढ़ेंगे तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी ने पूछा है,
ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है और स्पीडोमीटर का उपयोग गति को मापने के लिए किया जाता है और ई मीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सारे यंत्रों को अच्छा से देख लीजिएगा। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन फिर है, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, 2004 में पूछा हुआ है बीपीएससी में। जी इसका आप देख सकते हैं, एक माइक्रोन में 10⁻6 मीटर दिया है, 10 का बराबर 10⁻6 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर, फिर 10⁻3 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में भी या एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश नहीं है यानी कि अदिश है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन। वहाँ पे हम लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ देखिए, सदिश राशि वे राशियाँ होती है जो परिमाण के साथ साथ दिशा को परिभाषित करती है। विस्थापन, वेग और बल सदिश राशियाँ हैं और अदिश राशि वो राशि है जो केवल परिमाण परिभाषित करती है, दिशा नहीं। अतः आयतन एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म।